चलिए पढ़ते हैं ओपन कास्ट मशीनरी और करते हैं बुलडोजर से। बुलडोजर को हम लोग शॉर्ट में डोजर भी बोलते हैं। डोजर के आगे में पुशर ब्लेड रहता है अटैच उसका फ्रंट पोर्शन से। और बुलडोजर का हम लोग यूज क्या करते हैं, बुलडोजर का हम लोग यूज करते हैं पुशिंग लूज मटेरियल को पुश करने के लिए, या फिर जो डंप यार्ड है वहाँ पे लेवल करने के लिए यूज करते हैं। और वहाँ डंप यार्ड में जो लूज मटेरियल रहता है उसको पुश करने के लिए भी करते हैं, या कोई भी बड़ा बोल्डर आ गया तो उसको भी पुश करने के लिए करते हैं, या भी पेड़ को गिराने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। टो डंपर को टो करने के लिए भी यूज करते हैं। ग्रेडिंग और कॉम्पैक्टिंग ऑफ रोड, मतलब कि रोड का ग्रेडिंग करना और उसको कॉम्पैक्ट करना, प्रेस करना हल्का हल्का, उसके रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं डोजर का। और इसका जो पुशर ब्लेड रहता है उसमें रीपर इस तरह का नुकीला रहता है, उस तरह वो भी अटैच रहता है, उसको हम लोग रीपर बोलते हैं। मिट्टी खोद सकता है 1.2 से 1.5 मीटर नीचे, मतलब कि इसका जो डेप्थ है मिट्टी खोदने का 1.2 से 1.5 मीटर तक है। अभी जैसा हम लोग डोजर के बारे में पढ़ें, डोजर क्या काम करता है, मटेरियल को पुश करने का काम करता है और उसको लेवलिंग करने का काम करता है। तो अब लेकिन जो स्क्रैपर है ये क्या काम करता है, ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबका फंक्शन याद रखना ज़रूरी है। ये काम करता है कटिंग करने का भी, लोडिंग करने का भी, अनलोडिंग करने का भी और ट्रांसपोर्टिंग करने का भी, मतलब इसमें सारा चीज़ का गुण होता है, कटिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सब चीज़ ये स्क्रैपर करता है। फिगर हम ये बनाने के लिए समझा दिए हैं, आप बुक में फिगर अच्छे से देख सकते हैं या फिर गूगल पे भी सर्च मार के स्क्रैपर का फिगर देख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे मेनली ये जो ये रिवर्सिबल रहता है, ये इधर से भी घूम सकता है, इधर से भी घूम सकता है। तो लेकिन ये जब इधर लोडिंग करना रहता है तो ये जो इसका ब्लेड है ये यहाँ पे अगर कोई भी मिट्टी रहता है किसी भी तरह का तो उसको ये काटते हुए यहाँ पे लोड कर लेता है और खुद ये इसका ब्लेड से काटता भी है और ऐसे लोड भी हो जाता है। लोड होने के बाद ये जो गैप दिख रहा है ना, यहीं से लोड हो जाता है। अब ये पूरा मटेरियल यहाँ पे लोड हो गया। लोड होने के बाद जब जहाँ पर भी इसको डंप करना रहता है या गिराना रहता है ये माल को, तो ऑपरेटर ये वाला एरिया को खोल देता है। ये एरिया खोलने के बाद सारा माल यहाँ से गिरता जाता है और पूरा चारों तरफ फैलता जाता है, ठीक है। तो अभी जब ये ब्लेड चूँकि लेयर को जब काटते हुए आगे बढ़ता है कटिंग के समय, तो कितना मोटा स्लाइस इसका रहता है, लगभग 75 से 225 mm का स्लाइस रहता है मोटा, जो कि लगभग 30 मीटर तक काटता है इस साइज का, इस मोटाई का अगर लेयर को, तो 30 मीटर तक में इसका ये कैपेसिटी फुल हो जाता है लगभग, जिस साइज का भी रहता हो। ज़्यादा बड़ा साइज का रहेगा तो फिर उसका स्लाइस भी मोटा रहेगा, तो उस हिसाब से इसका ये जो कैपेसिटी रहता है 3 क्यूबिक मीटर से 22 क्यूबिक मीटर तक रहता है, ठीक है। और ये जो स्क्रैपर है ये हार्ड ग्राउंड और बोल्डर के लिए सूटेबल नहीं रहता है, ये हार्ड ग्राउंड को ये रिप नहीं कर पाता है, ठीक है, मतलब काट नहीं पाता है। उसको काटने के लिए हार्ड ग्राउंड पे अगर आपको स्क्रैपर यूज करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसका वो जो हार्ड सरफेस है उसका रिपिंग करना होगा। रिपिंग करने के बाद उसका जो लेयर है वो टूट जाएगा आपस में, तब फिर आप वहाँ पे स्क्रैपर चला सकते हैं। तो इस तरह से एक डोजर जिसमें अगर रिपर अटैच है तो और भी अच्छा है, तो एक डोजर 2 स्क्रैपर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब ठीक कॉम्बिनेशन रहता है इसका। और इसमें चूँकि लोडिंग कटिंग से लेकर के अनलोडिंग तक, ट्रांसपोर्टिंग तक, ठीक है, वहाँ तक इसको एक कंप्लीट साइकिल करने में अगर 300 मीटर तक का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है तो 5 से 6 मिनट लगता है लगभग स्क्रैपर को, ठीक है। और हम लोग हार्ड ग्राउंड पे याद रखिएगा, रिपिंग करने के बाद हम लोग स्क्रैपर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मशीनरी ट्रैक्टर सोवेल, इसको हम लोग पे लोडर भी बोलते हैं या फिर हम लोग इसको फ्रंट एंड लोडर भी बोल सकते हैं। ये डीजल ऑपरेटेड रहता है और इसका जो बकेट रहता है उसके बकेट के फ्रंट में एक पुशर ब्लेड भी रहता है, और नॉर्मली सिंगल में या फिर केवल बकेट रहेगा लोड करने के लिए, जो कि ऊपर या नीचे हो सकता है। और ये टायर माउंटेड होता है और क्रॉलर चैन माउंटेड भी रह सकता है,
दोनों टाइप का रहता है। और ये नॉर्मली यूज होता है जो स्टैक मिनरल रहता है, यानी जहाँ पे कोल जमा रखते हैं हम लोग, या फिर कोई मिनरल जमा रखते हैं, जैसे साइडिंग हो गया या फिर कोल स्टॉक हो गया, वहाँ पे ये मशीन यूज होता है गाड़ियों को लोड करने के लिए, या फिर रेल वैगन को भी लोड करता है ये। इसकी बकेट कैपेसिटी लगभग 1.5 क्यूबिक मीटर से 7.5 क्यूबिक मीटर तक के रेंज में रहती है। सबका अलग अलग हो सकता है। और इसका जो ट्रैवलिंग स्पीड है 6 किलोमीटर से पर आवर से लेकर के 35 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकता है। और अगर आपको मैक्सिमम लोडिंग एफिशिएंसी चाहिए इस मशीन से, तो ये जो लोडर है इसको आपको 5 मीटर रेडियस के अंदर यूज करना होगा। और इसका जो टर्निंग एंगल होना चाहिए 40 डिग्री से 45 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो लाइफ होता है 5 से 6 साल लगभग सर्विस लाइफ रहता है। ऐसे चलने को तो इससे ज़्यादा भी चल जाता है, लेकिन जो एक्चुअल जो सर्विस लाइफ रहता है वो 5 से 6 साल ही रहता है। ये जो नेक्स्ट मशीनरी है फुल शोवल, जिसको हम लोग बैक हो या फिर एक्सकेवेटर या ड्रैग शोवल भी कहते हैं। यहाँ पे इसका यूज होता है नॉर्मली जो फ्रेगमेंटेड रॉक या मिनरल्स है उसको डंपर पे लोड करने के लिए यूज होता है। और ये जिस जगह पे खड़ा रहता है उस जगह से नीचे की तरफ का भी जो माल है फ्रेगमेंटेड, उसको 3.5 से 6 मीटर तक का डेप्थ को पे जो भी फ्रेगमेंटेड रॉक है उसको ये लोड करता है डंपर पे, ठीक है। और ये नॉर्मली अच्छा रहता है ट्रेंचिंग के लिए, ट्रेंच कटिंग जो रहता है उसके लिए, या फिर जो भी शैलो डेप्थ कटिंग रहता है उसके लिए अच्छा रहता है। और ये इसका यूज हम लोग ड्रेनेज चैनल बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे नालियाँ ओपन कास्ट में पानी को सही से निकालने के लिए ड्रेनेज जो बनाते हैं हम लोग, उसके लिए भी इसका यूज होता है। इसका जो बकेट कैपेसिटी है वो वेरी करता है, आधा यानी 0.5 क्यूबिक मीटर से 18 क्यूबिक मीटर तक, अब अलग अलग साइज़ का रहता है बकेट कैपेसिटी। ड्रैग लाइन है नेक्स्ट ओपन कास्ट मशीनरी। इसका हम लोग यूज जो भी फ्रेगमेंटेड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है या एल्यूमिनियम सॉइल या सैंडी सॉइल है उसको हम लोग एक्सकेवेट करने के लिए करते हैं। और इसका यूज हम लोग डंपर को लोड करने के लिए नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट डंपिंग से जो ओबी को डंप करता है ना, वो उस सीधा ओबी को उठा करके सीधा डंप यार्ड में ही डंप करता है, ठीक है। ये सूटेबल वाटर कंडीशन के लिए सूटेबल रहता है क्योंकि ये ऊपर में प्लेस्ड रहता है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे ड्रैग लाइन है और ये नीचे भी जो भी वाटरी कंडीशन है यहाँ पे सीधा यहाँ से उठा करके सीधा डंप यार्ड में माल को भेज सकता है डायरेक्ट, तो इसीलिए वाटरी कंडीशन के लिए बढ़िया रहता है ये। इसका ट्रैवलिंग जो स्पीड जो रहता है ये क्रॉलर माउंटेड का 0.25 से 5 किलोमीटर पर आवर रहता है। और जो वॉकिंग ड्रैग लाइन रहता है इसका स्पीड काफ़ी कम रहता है, 0.18 से 0.6 किलोमीटर पर आवर तक रहता है। और इसका जो बूम का लेंथ रहता है 9 to 96 मीटर लगभग रहता है। और ये जो स्ट्रिपिंग, ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन NCL का कि स्ट्रिपिंग रेशियो ड्रैग लाइन का क्या होना चाहिए, यानी ड्रैग लाइन का जो मिनिमम स्ट्रिपिंग रेशियो 7:1 है। नेक्स्ट है बकेट व्हील एक्सकेवेटर, जिसको BWE भी लिखा जाता है शॉर्ट में कहीं कहीं पे। ये स्ट्रिपिंग रेशियो इसका लगभग 3:1 मिनिमम, और ऐसे अधिक से अधिक 4 या मैक्सिमम 5 भी जा सकता है, तो ठीक है। तो स्ट्रिपिंग रेशियो इसी तरह से इसी स्ट्रिपिंग रेशियो में ये यूज होता है। ये नॉर्मली सॉफ्ट ओबी या सॉफ्ट मिनरल के लिए यूज होता है। और ये इससे हम लोग सेलेक्टिव या फिर जो थिन सी माइनिंग होता है वो करते हैं। बकेट व्हील एक्सकेवेटर अगर मान लीजिए कि इस लेवल पे काम कर रहा है, यहाँ का कोयला अगर निकाल रहा है तो ये यहाँ का निकाल रहा है, तो इधर से कोयला निकाल के इधर ये डिस्चार्ज कर सकता है, तो ये अपने लेवल से ऊपर में भी कुछ दूर तक ये कोयला भेज सकता है, और ये अपने लेवल से नीचे भी कोयला कुछ दूर तक भेज सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजी डिस्पोजेबल ऑफ वोर और ओबी टू कंसिडरेबल डिस्टेंस एबव और बिलो इट्स वर्किंग लेवल, ठीक है। ये हाईली इफिशिएंट होता है लिग्नाइट और या फिर एलुवियम सॉइल के लिए, और ये यूज्ड होता है रिक्लेमेशन ऑफ लैंड के लिए भी, ठीक है। जो ये व्हील रहता है इसका, और इसी में बकेट प्लेस रहता है, इसी में बकेट रहता है। तो ये जो इस व्हील का जो डाया रहता है वो 2.5 मीटर से लगभग 17 मीटर तक का रह सकता है, अलग अलग साइज का। और इसके ऊपर जो बकेट रहता है इसका जो बकेट का जो साइज रहता है
वो लगभग 0.04 क्यूबिक मीटर से 6 क्यूबिक मीटर तक हो सकता है। और इस पर लगभग 6 से 18 बकेट इस पर फिल रखता है, ठीक है, जिसका कैपेसिटी ये रखता है। नेक्स्ट मशीनरी है रोड ग्रेडर। रोड ग्रेडर नॉर्मली हम लोग रोड को लेवल करने के लिए यूज करते हैं, या फिर रास्ते में बोल्डर गिरा हुआ रहता है टिपर से या डंपर से, तो उसको हटाने के लिए भी हम लोग इसका रोड ग्रेडर का यूज करते हैं। और ये टायर माउंटेड होता है, और इसका जो ग्रेडिंग ब्लेड का जो लेंथ होता है वो 3.5 मीटर से लगभग 4 मीटर के बीच में वैरी करता है।